ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Okay, so Ram Navami is very close to. We are going to celebrate Ram Navami on 17th of this month. So today I'm going to speak about uh, what is Ram Rajya, because recently हम लोगों ने अभी रिसेंटली अयोध्या में राम मंदिर का भी देखा कि इनॉग्रेट हो चुका है। और लेकिन व्हाट इज राम राज्य एक्चुअली? राम राज्य होता क्या है? हम लोग भी चाहते हैं कि अभी राम राज्य हो, लेकिन आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो उसमें नारद मुनि राम राज्य के बारे में बता रहे हैं। तो मैं उससे पढ़ता हूं, व्हाट इज राम राज्य एज पर नारद मुनि। ओके, तो ये बालकांड, वाल्मीकि रामायण में बालकांड है, उसमें से ये श्लोक है। बालकांड फर्स्ट चैप्टर, श्लोका नंबर 90 टू श्लोका नंबर 97। तो विल ट्राई टू कंप्लीट दिस। ओके, तो व्हाट इज राम राज्य? राम राज्य होता क्या है? कैसे अनुभव करते हैं हम लोग? किस तरह से होता है? अगर है तो, अगर हम लोग चाहते हैं राम राज्य तो कैसे होगा? तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं, परहरष्टो मुदितो लोकहा। पहला सेंटेंस में नारद मुनि बता रहे, परहरष्टो मुदितो लोकहा। राम राज्य में हर व्यक्ति हर समय खुश रहता है। परहृष्टा, परहृष्ट का मतलब एकदम खुशी का माहौल है सब लोगों में। हर व्यक्ति खुश है राम राज्य में, कोई दुखी नहीं है। और मुदितो लोकहा, मुदिता का मतलब है कि अंदर से एक एक एक्साइटिंग फीलिंग है, खुश है और अंदर से एक एक्साइटिंग फीलिंग है हर व्यक्ति के अंदर। कोई व्यक्ति दुखी नहीं है राम राज्य में। एक पॉइंट, तुष्टहा पुष्टहा सुधार्मिकहा। पुष्टहा तुष्टहा, तुष्टा का मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट। हर कोई अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट है राम राज्य में। और पुष्टहा, सबके पास जो चाहिए सब कुछ है, किसी के पास कोई कमी नहीं है। और बताया जाता है कि लोगों के पास इतने चीजें थी कि पेड़ पौधों में हीरे जवाहरात उगते थे राम राज्य में। ऐसा वर्णन देते हैं वाल्मीकि रामायण में कि हम लोग देखते हैं कि पेड़ और पौधों में फल और फूल उगते हैं, लेकिन यहाँ पे राम राज्य में हीरे जवाहरात उगते हैं। ऐसा वर्णन दिया गया है वाल्मीकि ने राम राज्य के बारे में। ओके, सुधार्मिक, सारे लोग, हर व्यक्ति धार्मिक है। कोई अधर्म का कोई गुंजाइश नहीं है राम राज्य में। सब लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। ओके, निरामयो ही अरोगहा। निरामयो, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है राम राज्य में। हर व्यक्ति खुश है। और अरोगहा, कोई व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है राम राज्य में। सब हेल्दी है। हम लोग देखते हैं कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई राज्य में कोई बीमार पड़ते हैं, इसका इसका कारण है राजा। अगर राजा ठीक है तो प्रजा कभी बीमार नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। तो राजा का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई कोई उसके राज्य में कोई बीमार ना हो। आजकल आप देखते हो, बीमारी पहले आता है, फिर उसके पीछे वैक्सीन को ढूंढते हैं। और हमने देखा कि भारत देश में जब कोरोना आया था तो इतना वैक्सीन का क्रेज हो गया था। और भारत भारत में हर किसी को फ्री में वैक्सीन दिया गया और बोलने लगे जय मोदी जी, मोदी जी ने चमत्कार कर दिया। लेकिन ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार तब होगा जब कोई कोई किसी को बीमारी ही नहीं आएगा। बीमारी के बाद वैक्सीन डालना बड़ी बात नहीं है। तो राम राज्य में ऐसा होता है कि राजा के कारण, ऐसा राजा जिसके कारण कोई बीमारी की कोई गुंजाइश नहीं राम राज्य। तो क्या है यहाँ पे? निरामयो ही अरोगः च दुर्भिक्षा भया वर्जितः। दुर्भिक्षा, कोई कोई किसी के पास किसी चीज का कमी नहीं है। सुभिक्षा है, सबके पास सब कुछ है अवेलेबल, अबेंडेंट।
अबंड, जैसे कि मैंने बोला पेड़ों पे हीरे जवाहरात उगते थे, तो कोई कमी नहीं थी, किसी को कोई लालच नहीं था राम राज्य, क्योंकि सबके पास सब कुछ था, सब लोग सेटिस्फाइड थे। तो विवर वर्जिता भयवर्जिता, किसी को कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। आजकल आप देखते हो कि 21st सेंचुरी में आजकल का सबसे बड़ा बीमारी है टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या मानसिक प्रॉब्लम्स लेके हम लोग जीते हैं यहाँ पे। हर दिन सुबह से शाम तक एक डर, कल क्या होगा, कल क्या होगा, टेंशन, एंजाइटी, सोने के लिए टैबलेट्स लेके सोना पड़ रहा है। लेकिन राम राज्य में ऐसे नहीं, हर कोई व्यक्ति बहुत खुश है, कोई डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं। राम राज्य का मतलब है वो। ओके, तो इसके बाद है न पुत्र मरणम के चित, न पुत्र मरणम के चित। राम राज्य में कभी भी कोई व्यक्ति का, कोई पुत्र का मरण नहीं हो सकता। पिता जब है तो अपने अपने पुत्र का मरण नहीं हो सकता। आजकल देखते हैं कि कोई भी कभी भी मर सकता है। जब पिताजी है तो पुत्र का भी मरण होगा। इसका मतलब है अगर कोई कोई परिवार में जब पिता है तो पुत्र का मरण नहीं होना चाहिए। अगर किसी का मरण होता है तो राजा रिस्पॉन्सिबल है। तो राम राज्य में कभी भी किसी जगह पे भी किसी पिता के पुत्र का मरण कभी नहीं हुआ था। जब पिता है तो पुत्र भी जीवित है। तो ये एक सिम्टम है राम राज्य। तो न पुत्र मरणम के चित द्रक्षयंत्री पुरुषा क्वचित, द्रक्षयंती पुरुषा क्वचित, तो कभी मरण नहीं होता। नेक्स्ट, नारयः च अभिधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। तो नारी, एक स्त्री कैसे रहता है? स्त्री कभी भी विधवा नहीं होगी राम राज्य में। कहीं भी कोई भी स्त्री जब पति है तो पति का कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता, कभी विधवा नहीं हो सकती राम राज्य में। और हर स्त्री पतिव्रता है वहां पे। कोई स्त्री पतिव्रता से कम नहीं है। तो उतना पवित्र एक अनुभव था वो समय में। ओके, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। और नेक्स्ट, न च अग्निम न च अग्निजम भयम, किसी को कभी भी अग्नि से कोई डर नहीं लगता था। अग्नि, कहीं आग लग गया, लोग मर गए, कोई डर नहीं अग्नि से। आजकल देखते हैं हर जगह पे कॉलोनीज में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाते हैं घरों में, बड़ा सिक्योरिटी है, कहीं आग लग जाए, मर जाए, कुछ दिक्कत नहीं। राम राज्य में किसी को भय नहीं अग्नि से, ना ही कोई फायर फाइटिंग की जरूरत है, कोई डिपार्टमेंट की जरूरत है। किंचित न अपसु मज्जन्ति जानतवः, और पानी से कोई किसी को डर नहीं। पानी में डूब के मरने का कोई चिंता नहीं, ना ही सुनामी का, ना ही बाढ़ का, ना ही बड़ा एक तूफान का। कभी किसी को डर नहीं। आजकल देखते हो कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तूफान आ सकता है, लोग पानी में खेलने जाते हैं, डूब के मरते हैं। लेकिन राम राज्य में कोई व्यक्ति कभी भी पानी में डूब के किसी का मृत्यु नहीं हो सकता। कोई डर नहीं पानी से। ओके, ये राम राज्य। ओके, नेक्स्ट, न वातजम भयम किंचित, ना ही कोई तूफान का कोई डर। इधर है वातजम, वातजम का मतलब तूफान, वायु से कोई डर नहीं, अग्नि से कोई नहीं डर, ना ही पानी से डर, ना ही तूफान। आजकल देखते हो कि तो हवा आता है, तूफान के साथ हवा आता है और सैकड़ों घर उजड़ जाते हैं और पेड़ पौधे गिर जाते हैं और लोग मर जाते हैं। लेकिन राम राज्य में कोई डर नहीं, ना ही वायु का डर, ना ही अग्नि का डर, ना पानी का डर, और ना ज्वर कृतम तथा, ना ही कोई बीमारी, ना कोई किसी को ज्वर आता है, फीवर, नो फियर ऑफ फीवर। न च अपिक्षुत भयम तत्र ना तस्कर भयम। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ना ही कोई चोर लुटेरों का, ना ही कोई चीटिंग का कोई गुंजाइश था। हर कोई सदाचार, ना कोई चोर, ना। आजकल हम लोग देखते हैं कोई कोई ऐसे जगह रहते हैं जहां पे रात को जाने को डर लगता है। कोई आके आपको 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 लूट लेगा, आपको हथियार दिखा के आपके देखते हैं ना, चेन स्नैचिंग करते हैं। पता नहीं आजकल साइबर क्राइम कितना होता है, लूट मार, धोखाबाजी। लेकिन राम राज्य में कोई किसी को कोई डर नहीं, कोई 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 लुटेरों का डर नहीं, ना ही चोरों का डर। राम राज्य का ये सिम्टम है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, नगरानि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च। नगर, राष्ट्र, स्टेट,
बड़े 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 अयोध्यापुरम सिटीज में कैसा था, सिटीज में हाल, धन धान्य युतानि च, धन हर किसी के पास, धन हर किसी के पास, ऐश्वर्य, धान्य, सिर्फ ऐश्वर्य नहीं, धान्य भी थे, ग्रेन्स। आजकल देखते हैं कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। कई कई देश ऐसे मिलेंगे आपको जहां कुछ उगता नहीं है, जैसे कि दुबई या मिडिल ईस्ट में जाओ, कुछ उगता नहीं, उनके पास सब कुछ रहता है लेकिन उनको खरीदना पड़ता है बाहर से, खुद का कुछ नहीं रहता है। दुबई में, मिडिल ईस्ट में, कुवैत या बहरीन या कई देश है जहां पे कुछ उगता नहीं, कहीं कहीं तो फ्रूट्स उगते नहीं, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे वेजिटेबल्स उगते नहीं, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन राम राज्य, राम राज्य में, जो भी वो राम राज्य में थे वो समय में कोई किसी का किसी कमी नहीं थी। तो ये है, नगरानि च राष्ट्रानि धनधान्य युतानि च नित्यं प्रमुदितः सर्वे यथा कृत युगे तथा। और ऐसा लग रहा था लोगों को, क्योंकि राम राज्य तो त्रेता युग में था। त्रेता युग जैसे कि सत्य युग, द्वापर युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन त्रेता युग में होते हुए भी उनका अनुभव कैसा था, जैसे कि सत्ययुग में है। सत्ययुग का अनुभव हो रहा था, उतना प्योरिटी था, उतना शुद्ध था, इतना 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 ऐश्वर्य, इतना सुख, इतना आनंद, इतना संतुष्टि, इतना अनुभव करते थे लोग। तो राम राज्य का इफेक्ट है। और नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे अश्वमेध शतै इष्ट्वा तथा बाहु सुवार्ण कई। हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रामचंद्र ने, भगवान श्री रामचंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यज्ञ किए थे, महायज्ञ, अश्वमेध। आप थोड़ा सा डिटेल गूगल में कर लो। अश्वमेध का मतलब हॉर्स सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस करते हैं लोगों की संतुष्टि के लिए। और उन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने, तथा बहुसुवा सुवर्णिका, कई कई सैकड़ों लोगों को, ब्राह्मणों को, संतों को उन्होंने सोने का, सोने को दान धर्म किया, सोना दान धर्म करते थे। सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब सोना, सोने का दान धर्म होता था रामचंद्र। गवाम कोट्यांतम दत्वा विद विद्वभ्यो विधि पूर्वकम। और रामचंद्र ने क्या, गवाम, गवाम का मतलब गाय। तो जब रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सोने का दान धर्म करते थे, ब्राह्मणों को बुला के जिनको चाहिए उनको सोने का, सोने को डोनेट करते थे। और गायों को, कितने कोटिया, लाखों करोड़ों गायों को उन्होंने दान धर्म किया रामचंद्र ने। आजकल तो देखते हैं ना कितना बुरा स्थिति है हर जगह पे संसार में, गाय जो हमारी माता के समान है उसको मार के उसका मांस खाते हैं। देखो हम लोग कलयुग में हैं, राम राज्य कहाँ और कलयुग कहाँ। अगर यहाँ आजकल अगर गो हत्या को बंद करना है तो लोग ही नहीं चाहते हैं, लोग, इवन मोदी जी अगर चाहेंगे कि गो हत्या बंद हो, लेकिन लोग, ऐसे लोग हैं इस कलयुग में कि लोग उसको उनको हटा देंगे, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते गो हत्या को। यहाँ पे अगर राजा भी चाहता है तो नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा प्रजा है आजकल कलयुग में। तो राम राज्य का वर्णन मैं बता रहा हूं आपको। असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महाशयः। तो तो रामचंद्र जी ने कई कई दान धर्म करते थे, यो यज्ञ करते थे। और इसके बाद है राजवंशान शतायुगान स्थापयिष्यति राघवः। राजवंशान, तो रामचंद्र जी ने, जो भगवान रामचंद्र ने सत्य राम राज्य को शतयुग, शतगुणान स्थापयिष्वा राघवा। तो उन्होंने, उन्होंने उन्होंने 10,100, 11,000, सॉरी 11 शत राजवंशान शतगुणान स्थापयिष्वा राघवः चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मिके नियोक्ष्यति। ओके, यहाँ पे मैं एक बार पढ़ता हूँ। ओके, हिनफोर्ड वंशान स्थापित। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रामचंद्र के समय राम राज्य में एकदम पूर्ण रूप से वर्णाश्रम धर्म का पालन होता था। वर्णाश्रम का मतलब है कि सोसाइटी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 डिविजन्स में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। और एकदम प्योर ब्राह्मणास जो भगवान के प्रति प्रचार चलता था, और वैश्य,
शूद्र और क्षत्रिय, प्योर, एकदम शुद्ध। आजकल आपको मिलेंगे नहीं, ना ही आपको ब्राह्मण मिल सकते हैं, ना ही क्षत्रिय, ना ही कोई और वर्ण के। तो राम राज्य में जो जो वर्णाश्रम एकदम एकदम शुद्ध रूप से रामचंद्र जी ने उसको एस्टैब्लिश किया था। तो लोग शांति से रहते थे, ब्राह्मण अपना काम करता था, क्षत्रिय लोगों को प्रोटेक्शन देता था, वैश्य अपना व्यापार चलाता था, और शूद्र दूसरे वर्णों की सेवा करता था। एकदम खुश। जब अपना काम हम सही तरीके से करते हैं तो किसी चीज का दुख नहीं होता, हम लोग संतुष्ट होते हैं। जो हमारा स्वभाव है तो हम लोग उसके अनुसार काम करते हैं, और जब हम काम अपना स्वभाव के अनुसार काम करते हैं तो हम लोग खुश रहते हैं। तो इस तरह से राम राज्य में पूर्ण रूप से वर्णाश्रम, ठीक है ना, ये एस्टैब्लिश था। दश वर्ष सहस्रानी, दश वर्ष शतानी चा। तो रामराज कितने साल था? रामराज 10 वर्ष सहस्रानी, 10 into 1000। दशा का मतलब 10 और सहस्र का मतलब 1000। 10 into 1000 = 10,000। और 10 वर्ष शतानी, फिर 10 into 100। तो 10,000 प्लस 1,000, 11,000 ईयर्स तक श्री रामचंद्र ने राम राज्य को चलाया था। जब वो वनवास से वापस आ गए तो उन्होंने 11,000 वर्ष तक उन्होंने राम राज्य को चलाया। फिर उन्होंने उसके पश्चात उन्होंने अपने जो बच्चे हैं ना, लवकुश को राज्य को समर्पण कर दिया, उनके सौंप दिया। फिर उन्होंने क्या किया? फिर रामो राज्यम उपाशित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। फिर रामचंद्र जी वैकुंठ, अपने अयोध्या धाम, जो जो आध्यात्मिक लोकों में अपने 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 धाम वापस चले गए। तो 11,000 साल तक रामचंद्र भगवान ने राम राज्य को चलाया। फिर रामचंद्र वापस चले। जब रामचंद्र वापस जा रहे थे वैकुंठ अयोध्या धाम को, तो उन्होंने कहा, जाके सबको बताओ कि मैं जा रहा हूं। तो बाहर आके किसी ने ढोल से सबको बताया, रामचंद्र जी वापस जा रहे हैं अयोध्या धाम, सब सुन लो। तो और सब लोग रामचंद्र के साथ वापस अयोध्या जा सकते हो। तो इसको अनाउंस किया गया था अयोध्या में। तो लोगों ने जब सुना कि रामचंद्र वापस अयोध्या जा रहे थे, और वो भी रामचंद्र के साथ अयोध्या धाम जा रहे, तो राम राज्य में ऐसा था कि राजा ना ही खुद धाम जा सकता है, ना रामचंद्र ना ही खुद अयोध्या धाम आध्यात्मिक लोक में जा, वो अपने साथ साथ अपने प्रजा को भी लेके जाने का सामर्थ्य रखते हैं। राजा का धर्म है कि वो धर्म का पालन करे, वो भक्ति करे और भगवत धाम पहुंच जाए, और अपने साथ अपने प्रजा को लेके। तो राम राज्य में ये कदाचित होता था, कदाचित होता था। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों ने सुन लिया कि रामचंद्र अयोध्या छोड़ के अपने धाम जा रहे हैं, अपने नित्य धाम जा रहे हैं। तो पेड़ पौधों के मन में भी इच्छा आई कि हम लोग ही भगवान के साथ चले, लेकिन वो तो चल नहीं सकते ना। लेकिन ऐसा वर्णन दिया जाता है, कई कई आचार्यों ने कहा कि पेड़ पौधे ने जब इच्छा की कि उनको भी धाम जाना है, तो वो चलने लगे चलने लगे, और रामचंद्र के साथ वो भी अयोध्या धाम चलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि छोटे छोटे कीटाणु थे, जिन्होंने जब ये रामचंद्र का ऐलान सुना कि धाम जा रहे हैं अपने, तो उनके मन में भी इच्छा आई। पिप्पलिका, एक छोटा कीड़ा होता है, उसको बोलते पिप्पलिका, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, तो उनके ही मन में भी इच्छा है कि वो भी चले जाएं, तो वो भी उनके पीछे चलने पड़े। ये तो असंभव है कलयुग में, क्योंकि आपको अगर आप पेड़ बन गए या आप कोई कीड़े बन गए, तो फिर आपको 84 लाख योनि पार करने के बाद ही आप मनुष्य जन्म प्राप्त करके, फिर आप तपस्या करके, फिर भक्ति करके ही आप धाम जा सकते। लेकिन राम राज में कुछ भी असंभव नहीं है, रामचंद्र ने ये किया। तो इसका वर्णन यहाँ पे हम लोग सुनते हैं, अपना वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है। आपने सुन के आपको लगा कि काश हम लोग भी ऐसे राज्य में हो, ऐसे राम राज्य में हमारा जीवन व्यतीत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग यहाँ पे है। फिर भी कोई चिंता नहीं, अभी हमें कुछ नहीं करना है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए।